अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस सीखेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें बहुत मसले होते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है ना, इसका मतलब है कि हाफ ऑफ सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने भी सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं उसका बिल्कुल हाफ कर देंगे तो आपके पास हैप्लॉइड नंबर आ जाएगा। और मोनोप्लॉइड नंबर वो होता है कि अगर आपके पास जितने भी सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उसका अगर आप वन सेट ऑफ क्रोमोसोम लेंगे यानी कि 1n उसका ले लेंगे तो वो मोनोप्लॉइड बन जाएगा। और आपके पास डिप्लॉइड होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि आपने जितने आपके पास सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके आपने 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ले लेते हैं तो हमारे पास डिप्लॉइड नंबर आ जाएगा। इसको हम 2 एग्जांपल से समझेंगे, एक मैन की एग्जांपल होगी और एक वीट की एग्जांपल होगी। अब ह्यूमंस में क्या होता है कि हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें होते हैं ना, और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे पास ह्यूमंस में होते हैं वो 46 होते हैं। अच्छा, अब क्या देखना है हमने कि हमने सबसे पहले इसका हैप्लॉइड नंबर फाइंड करना है। हैप्लॉइड नंबर क्या होता है? हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हमने अगर इसका हैप्लॉइड नंबर फाइंड करना है तो हम इसको 46 को 2 पे डिवाइड कर देंगे विच इज़ 23। सो हमारे पास जो हैप्लॉइड नंबर आएगा वो 23 आएगा। अब हमारे पास इसका मोनोप्लॉइड नंबर क्या होगा? मोनोप्लॉइड नंबर होता है 1 सेट ऑफ अ क्रोमोसोम, यानी कि हमारे पास जितने क्रोमोसोम्स हैं उसका हमने एक सेट लेना है। तो अब हमारे पास चूंकि ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि 2n है ना, तो जब ये 2n है तो अगर हम इसका एक सेट लेंगे तो वो 1n होगा, तो 1n कितना होगा हमारे पास? 23। अब क्या होगा कि हमारे पास इस जो ह्यूमंस होते हैं उनमें हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर सेम होता है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड नंबर में डिफरेंस क्या है। अब इसका डिफरेंस हमें ना वीट की एग्जाम्पल से सही समझ आता है। अब होता क्या है कि वीट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास 42 होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो वीट में होते हैं। इसका अगर हम हैप्लॉइड नंबर फाइंड करेंगे मतलब कि हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर हम इसका हाफ करेंगे विच इज़ 42 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर इज 21। मीन कि इसमें जो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर आया वो क्या आया? 21। अगर अब इसका हम मोनोप्लॉइड नंबर फाइंड करें, मोनोप्लॉइड नंबर जो क्या होता है हमारे पास? मोनोप्लॉइड नंबर होता है 1 सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। अब हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो वीट है वो हेक्साप्लॉइड होती है, ठीक है। अब जब वीट हेक्साप्लॉइड है यानी कि इसके अंदर हमारे पास टोटल 6n आएंगे, ठीक है। अब ये 6n तो हो गए। अब हमें क्या चाहिए? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हमें 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 6 इसमें से हम 1 ले लेंगे, यानी कि 1n ले लेंगे इसका, ठीक है। तो अब हमने जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 हैं, इसको अगर हम 6 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है इसको हम 6 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने एक सेट ऑफ क्रोमोसोम लेना है, ठीक है। तो हमने इसको 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7। सो जो 7 है ना, 7 इसका क्या है हमारे पास? 7 इसका हमारे पास मोनोप्लॉइड नंबर है। तो वीट की एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लियर हो गया कि अगर हमने हैप्लॉइड नंबर बताना है और मोनोप्लॉइड नंबर बताना है तो वो किस तरह से बताएंगे। हैप्लॉइड नंबर क्या होगा? हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर आ जाएगा विच इज़ 21। और अगर हमने इसका मोनोप्लॉइड नंबर बताना है विच इज़ 1 सेट ऑफ अ क्रोमोसोम, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में हम क्या करेंगे? हमारे पास अगर ये हेक्साप्लॉइड है तो हम इसका 1 सेट लेंगे यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, क्योंकि 6 7 से 42 होता है। अच्छा, तो 7 हमारे पास क्या आ गया? इसका मोनोप्लॉइड नंबर, ठीक है। और डिप्लॉइड तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन वो डिप्लॉइड है तो उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये 3 टर्म्स बहुत कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को, तो होप सो कि अब ये क्लियर हो गई होंगी।